हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आपका इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नई मशीन लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी कि अभी तक हम लोगों ने सीरीज 101, 102 पे फोकस किया था, जो कि फ्लो मीटर वाली थी। बट कुछ भाई लोग ऐसे भी जिनके पास बजट की इशू है, तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ रिजनेबल प्राइजेस में कुछ मशीनें उपलब्ध कराई जाए। तो ये विदाउट फ्लो मीटर में है, बट इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये मशीन हम लोग आपके पास लेके आए हैं। तो इसके फीचर्स के ऊपर मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या खास बात है, जो ऑलरेडी मार्केट में जो मशीनें चल रही हैं उनसे इस मशीन में क्या खास बात है। तो मैं इस मशीन में डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूं और आपको थोड़ा सा व्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो हम लोग डिस्प्ले के लिए फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मशीन देख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन की गई है। और इसमें फीचर्स में देखेंगे तो पहले देखिए, पीजो के लिए एडिशनल बटन है। ये हमारा जो ईएम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजेक्टर्स के लिए ऑन ऑफ के लिए एएचई का फंक्शन दिया हुआ है। एएचई के लिए आपको अलग से सिमुलेटर्स लेने पड़ रहे थे अभी, जो कि इसी फंक्शन में ही आपको एएचई के एडिशनल फंक्शन लेने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको बॉश दिया हुआ है, डेल्फी दिया है, डेंसो दिया है। ऑलरेडी आप लोग सिमुलेटर यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा, जो नॉर्मल मार्केट में जो सिमुलेटर चल रहे हैं उसमें बॉश, डेल्फी, डेंसो को एक ही वायर से कनेक्शन निकाल देता है। इसके चलते क्वालिटी में इशू आती है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे जो फीचर्स दिया है वो आपको एक क्वालिटी वर्क करने में आपको सहायता करता है। पीजो के भी स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ट्रिगर दिया, जब इंजेक्शन होगा मतलब इंजेक्टर फायरिंग करेगा या काम करेगा ना, तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करती है, जिससे आपको पता चलता है क्या है। अब यहाँ पे चले जाए तो ये जो आपको डिस्प्ले जो दिख रहा है, जो यहाँ पे इस समय 200 दिख रहा है, ये पल्स विड्थ है। मतलब पल्स विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये इसका एडिशनल बटन दिया हुआ है। इस बटन को दबाएंगे तो आपकी पल्स विड्थ बढ़ जाएगी। जैसे अपन काम करते हैं तो अलग अलग पल्स विड्थ में काम करते हैं, तो 1500 में काम करें या कुछ करें तो उसके हिसाब से रीडिंग ले सकते हैं। सेकंड बटन आप जो देख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी का है। आपको पता ही है कि हम लोग नॉर्मली 13 में काम करते हैं, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी के हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो लीड्स दी हुई है, एक इंजेक्टर की लीड दी गई है, ठीक है। और ये जो लीड दी गई है, पंप के लिए लीड दी गई है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 4 डिजिट, ये जब आप काम कर रहे हैं इंजेक्टर में, तो यहाँ पे 3 फीचर दिए हैं, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और डीटीसी। मतलब जब आप इंजेक्टर में काम कर रहे हैं तो इंजेक्टर में क्या इंडक्टेंस आ रहा है, जो कि ये स्पेशल फीचर है। ये हमेशा महंगी मशीनों में मिलता है इंडक्टेंस का, बट इस मशीन में इंडक्टेंस का फीचर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। सेकंड, जब आप रेल में काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी पंप में काम कर रहे हैं, डीआरवी या जेडएमई में काम कर रहे हैं, तो ये डिस्प्ले आपको उसका रेजिस्टेंस बता देता है कि इस समय वो क्या रेजिस्टेंस वो कॉइल के ऊपर बन रहा है। तो ये भी एक एडिशनल फीचर हो गया कि आपको जेडएमई के ऊपर काफी जो। तीसरा फीचर्स क्या है इसमें, डीटीसी। मतलब इन केस अगर आप इंजेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी वायरिंग लूज है या इंजेक्टर में कुछ एबनॉर्मल है या फिर उसकी कॉइल में इशू है, तो यहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है। उस कोड से आप ये पता लगा सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये इसका एक फीचर हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिस्प्ले कर देता है कि इस वक्त कितना वोल्टेज ये ले रहा है, क्या पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो फीचर्स है ये आपके पंप के फीचर्स है। मतलब जो डीआरवी एक्चुएशन हम लोग बोलते हैं ना, वो इसमें डीआरवी का एक्चुएट करते हैं, रेल की और पंप की। तो जो एक्चुएट के लिए ये सेट पैरामीटर है, ये इसको अचीव करने का पैरामीटर है। तो मैं इसको थोड़ा सा रन करके आपको डिस्प्ले के बताने की कोशिश करूंगा, इंजेक्टर्स में किस टाइप के वो इंडक्टेंस देता है, और यहाँ पे वो जब अपन रेल को एक्चुएट करते हैं तो ये क्या देता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा, डायरेक्ट वर्किंग आपको अटैचमेंट में बताऊंगा कैसे ये काम करता है, किस प्रकार काम करता है। तो थोड़ा सा मैं इंजेक्टर्स में ऑलरेडी मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है और मैं आपको इसके ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप ये बस डेमो मोड के लिए है। तो आज क्या छुट्टी है ना, ईद की, तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, वर्कशॉप में नहीं हूँ। तो मैं वर्कशॉप में जाके आपको कंप्लीट शूट कर दूंगा, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो पहले मैं इसको पल्स विड्थ को मैंने इसमें 1500 कर लिया है, ताकि आसानी से काम हो जाए, है ना। और आपको ये मुझे बताने का मकसद मेन ये है कि आपको यहाँ पे जो इंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो किस टाइप का था। तो यहाँ पे हमने देखिए डेंसो में सेट कर लिया है और मैं ईएम को दबा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक चालू हो गया। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये आपका क्या है, इंडक्टेंस है, ये जो हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये वोल्टेज है, दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल सिमुलेटर जो हम लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे थे ना, उसमें सब नहीं आती थी, ये हमेशा महंगे सिमुलेटर्स में आती थी। तो हमने आपके लिए बेस्ट प्राइस में ये सिमुलेटर है, ताकि आपका काम अच्छा हो सके। तो ये सिमुलेटर हमारे साथ उपलब्ध है, प्लस इसके साथ वारंटी दे रहे हैं हम, प्लस ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बाकी आपको एडिशनल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके साथ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक फीचर्स मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से ऑफ हो गया। और जब हम रेल में जब काम करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट करंट करना है। यदि सेट करंट किया और यहाँ पे करंट की वैल्यूज जो है इसको हम लोग बढ़ाते हैं। जब बढ़ाएंगे तो ये देखो अचीव कर रहा है। और देखिए एक साउंड आ रही है रेल में, इसमें जैसे ही 90 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये देखिए रेल में एक साउंड आ रही है, तो ये इसको एक्चुएट कर दिया रेल में।
और यहाँ पे देखिए वोल्टेज भी दे रहा है, ये 3.4 में रेल के तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या वोल्टेज दे रहा है। प्लस यहाँ पे हम लोग यह पता लगा सकते हैं, ये तो वोल्टेज पता चल गया। और ये देखिए यहाँ पे आपको ये इसकी वैल्यूज बता दे रहा है। यहाँ पे जब हम लोग सेट करेंगे ये फीचर्स वोल्टेज का, तो ये देखिए 24 वोल्टेज और ये इसमें पर चला गया। तो ये ओवरऑल है। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको डेमो दे दूंगा ताकि आप ज़्यादा इसके बारे में जान सके। तो कल मैं वर्कशॉप में जाता हूँ तो आपको बाकी डिटेल्स दिखाऊंगा। धन्यवाद।